समाजवादी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है ठाकुर किरणपाल सिंह जी। आप बखूबी जानते हैं कि उनकी जो समाज सेवा है, उनकी जो पार्टी के प्रति लगन है, वो किसी से छिपी नहीं है। और जैसा आपने सुना होगा कि आगामी 17 दिसंबर को सहारनपुर ज़िले में वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी पधार रहे हैं। शिवपाल यादव जी के आगमन को लेकर के ज़बरदस्त तैयारियां ज़िले में चल रही हैं। और ये हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सहारनपुर में जहां शिवपाल जी का आगमन होगा, वहीं ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं जिनके यहाँ शिवपाल जी आ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं ठाकुर साहब, और बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका। जी 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 सर, जी, पहले जी, तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, आपके यहाँ आगामी 17 दिसंबर में एक प्रोग्राम हो रहा है। बड़े लेवल के नेताजी माननीय शिवपाल जी आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका स्तर भी कोई कम नहीं है, क्योंकि इतने बड़े नेता का आना आपके यहाँ एक सौभाग्य की बात है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि आपकी मेहनत है, पार्टी के प्रति लगन है, और आपकी जो समाज सेवा है वो किसी से छिपी नहीं है। तो थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि क्या प्रोग्राम है, किस सिलसिले में आ रहे हैं आपके यहाँ शिवपाल यादव जी? हमारे माननीय नेता जी जी आदरणीय माननीय शिवपाल यादव जी, जो हर किसी के लिए सुख और दुख में खड़े रहने वाले नेता जी, और ज़मीन से जुड़े हुए नेता, एक ऐसा नेता जहाँ जाता है, जिस गली में जाता है, जिस एरिया में जाता है, जनता का सैलाब उनके पीछे एक तरीके से जुड़ जाता है। माननीय शिवपाल यादव जी एक ऐसी शख्सियत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, और इसी बात को देखते हुए जी उन्होंने मुझे मेरे यहाँ घर पर आने के लिए, मेरी पोती को आशीर्वाद देने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए कहा कि किरणपाल भाई आप टेंशन मत लो, मैं कुछ भी होगा सारा काम छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे घर पे आऊँगा और तुम्हारी पोती को आशीर्वाद दूंगा, और निश्चित रूप से मैं आपके यहाँ आऊँगा। हमारी बेटी है, पोती है अवामिका राणा, उसका आशीर्वाद का है प्रोग्राम। लेकिन मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि जब माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी, हमारे इतने बड़े नेता आ रहे हैं और मेरे गांव सड़ौली कदीम में आ रहे हैं, और सड़ौली कदीम के लिए भी एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि मेरा गांव भी प्रफुल्लित है। मेरे गांव के लोग उनका स्वागत करने के लिए एक बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य एक ये भी है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। कैसे मजबूत किया जाए? जब इतने बड़ा नेता आएगा क्षेत्र के अंदर, तो मेरी कोशिश है कि मैं कुछ भीड़ जुटा दूं। कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाऊं, और भीड़ जुटाकर कुछ उनको मन से दो शब्द कहने का जनता को उनके द्वारा मैसेज पहुंचाऊं कि इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस तरह से लोग जो है परेशान हैं, दुखी हैं, बेरोजगार हैं, सारी संस्थाएं प्राइवेट कर दी गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो जब अपने राष्ट्रीय स्तर का नेता अपने मुंह से, अपने तजुर्बे से ये सब चीज़ें जनता के बीच में कहेंगे, तो शायद ये जनता की समझ में आएगा और इस बेईमान सरकार से पिंड छूटेगा। और निश्चित रूप से सन 2024 में मेरा प्रयास है, और माननीय नेताजी जो हमारे माननीय शिवपाल यादव जी हैं, जिनके हम जो हैं सहयोगी हैं और वो हमारे नेता हैं, उनके दिशा निर्देशों पर हम चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद सन 2024 में रंग आएगा और समाजवादी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा MP जीतेंगे। पहली तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना शोषण राजपूतों का, जितना बेइज्जती राजपूतों की हो रही है, इससे कई प्रमाण है।
अभी मैं आपको ताई बात बता, इनका योगी जी के खिलाफ जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, योगी जी के खिलाफ जो इनको हटाने का द्वंद्व युद्ध चल रहा है, और ये जो बातें करते हैं कि ठाकुरों की सरकार है, ये तो एक इनका नाटक है। ये अंदर से बदनाम करने की कोशिश है। एक बिरादरी को, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हर आदमी हर पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, और वो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता जिस पार्टी से जुड़ा होता है वो यही सोचता है कि मेरी ही पार्टी को वोट जाए, क्योंकि वो वहाँ पे खड़ा होकर पूरी ईमानदारी से काम करता है। और जो आदमी ईमानदारी से काम नहीं करता और वो ये सोचता है कि ये पार्टी क्या नाम है एक समाज की है, वो बहुत गलत सोच है। उसको पार्टी में नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा यह है कि वो पार्टी छोड़ दे। अगर वो है तो निश्चित रूप से जिस बिरादरी का है वो उसे जोड़ने का काम करे। रहा मुस्लिम वोट हमारा बेस वोट है। उस बेस वोट के सारे जब हम अपना एक्स्ट्रा वोट अपनी बिरादरी का वोट जोड़ेंगे, अन्य वोट जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भी बनेगी और हम सन 2024 में कामयाब भी होंगे। अब एक और मुद्दा है, अगर ये इतनी बड़ी बात है इनके अंदर, तो ये जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? हम राजपूत हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं इस बात को। जाति जनगणना कराएं, हमें कोई नुकसान नहीं है। जाति जनगणना कराएं, जाति जनगणना के हिसाब से जिसकी जो हिस्सेदारी है उसको हिस्सा दें। तो हमारी समाजवादी पार्टी ने राजपूतों को बहुत सम्मान दिया। एक समय वो था कि राजेंद्र राणा हमारे जिले में मंत्री रहे, जगदीश राणा हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, तो हमारे दो मंत्री एमएलसी रहे। तो आज कहाँ है? आज कहाँ सम्मान है राजपूत का? ये बेकार की बात है, ये तो इनके एक ढकोसला है। मैं तो फिर भी इस तरह की नेचर का आदमी और यही संदेश और यही समाज को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि जातिवादी के झगड़ों को छोड़कर एक होकर हम सब लोग भेदभाव छोड़कर, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़कर केवल समाजवादी पार्टी की तरफ को लोग देख रहे, आशा के रूप में देख रहे। क्योंकि समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय शिवपाल यादव जी ने अपने मंत्रालय से ऐसे अच्छे कार्य किए हैं कि जो जनता आज तक याद करती है। जी सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके की आपकी समाज सेवा है, आपका जो एक व्यक्तित्व है, आपका जो एक चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है पूरे ज़िले में, विधानसभा की तो बात छोड़ दीजिए सर, तो क्या अगर मौका मिलता है कोशिश करेंगे, चुनाव लड़ेंगे बड़ा कोई? ठाकुर साहब, जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है, जनता आपको बखूबी प्यार देती है, आपकी जो मेहनत है, चुनाव का अगर मौका मिलता है सर, विधानसभा का या कोई अन्य चुनाव की तैयारी है ठाकुर साहब? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी मेरी कोई चुनाव की तैयारी नहीं है। निश्चित रूप से मैं कोई चुनाव के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। आपकी मेहनत है। मेरी मेहनत है, मैं पार्टी के लिए मेहनत करता हूँ। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हमारी पार्टी समुद्र है, और इतनी बड़ी पार्टी में कोई एमएलए का ही पद नहीं है कि हम इसी को एमएलए ही बनेंगे तभी काम चलेगा। पार्टी में काम करने के बहुत संगठन के पद हैं, और जब हमारी पार्टी सत्ता में होगी और बहुत पद हैं, और पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। पहला तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी पार्टी सत्ता में आवे। जब हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, सबको सब कुछ मिलेगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि एमएलए ही बनना है। बस जब हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो समझो हमें सब कुछ मिल गया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष है सहारनपुर से। 17 दिसंबर को माननीय शिवपाल जी का जो आगमन हो रहा है ज़िले में, उसको लेकर ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं ठाकुर साहब की। तो आप सभी से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।